हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पर डे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मैंने ये सोचा हुआ था कि हम पूरा एक चैप्टर लेके चलेंगे और अप टू 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर हम पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ के उसके क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उससे वीडियो भी लंबी बनेगी और हमारा हम शायद उतने इंटरेस्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि हम पढ़े, भले ही हम 2 टॉपिक पढ़ें लेकिन वो अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो आज मैं आपके पास 2 टॉपिक्स के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक मॉडल और दूसरा है हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती है। ये किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 4p ऑर्बिटल्स इन एनी एटम इज फिल्ड कंप्लीटली द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करते हैं हम सबसे पहले 1s, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें डाउन आना है। ठीक है, सबसे पहले हम 1s में फिल करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे करके हम ऊपर जाते हैं, फिर डाउनवर्ड आते हैं, तो 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर अपवर्ड जाते हैं, फिर यूँ डाउनवर्ड आते हैं, 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर 3s पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से जाएंगे, फिर ऐसे करके 3d में, फिर 4p पे, फिर 5s। ठीक है, तो 4p के बाद हम किस पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 5s में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5s। ठीक है, 4p के बाद हम कौन सा ऑर्बिटल फिल करेंगे? 5s ऑर्बिटल फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द अल्फा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड यूजिंग अ स्क्रीन कोटेड विथ। कौन सी स्क्रीन होती है वहां पर? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, जिंक सल्फाइड ZnS स्क्रीन होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, which of the following statements is correct about the cathode rays? कैथोड रेज के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट है आपका, these rays start from anode and move towards the cathode। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी जो कैथोड रेज होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं और कहाँ किसकी तरफ जाती हैं? एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर विजिबल विद ह्यूमन आइज। बिल्कुल गलत, ह्यूमन आई से विजिबल नहीं होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दे बिहेव लाइक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। नहीं, जो हमारी कैथोड रेज होती है वो कैसी होती हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रोड। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैथोड रेज होती है वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मटेरियल इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करती है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? फोर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम in its first orbit is 2.18 into 10 to the power 6 meter per second, then
will be the velocity of the electron in the second orbit of Li plus। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है जो वेलोसिटी होती है हमारी v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू भी क्या होती है 1 और N की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन 2.18। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ठीक है, जब n इक्वल टू 1 मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी कितनी हो गई 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देन विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस। ठीक है, तो Li प्लस के लिए हमारी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का 3। ठीक है, और क्या पूछा है हमसे, सेकेंड ऑर्बिट पूछा है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ Li प्लस इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶। Z की वैल्यू क्या है हमारी, Z की वैल्यू है हमारी 3 और n की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, 2 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा 1.09 इंटू 10⁶। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3.27 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, the charge on an electron was discovered by, इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास जे थॉमसन। ठीक है, जो हमारा सॉरी नहीं जे थॉमसन नहीं होगा, जे थॉमसन ने तो ये डिस्कवर किया था कि जो हमारे कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उन्होंने। ठीक है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो किसने डिस्कवर किया था, वो किया था हमारा मूलिकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या किया था इन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड्स फेमस एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल यूज्ड दिस मेटल। तो जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने कौन सा मेटल यूज किया था, गोल्ड यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, En इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पर -13.6 Z की जगह 1 रखेंगे अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन सी। The atomic number of an element is 17. The number of orbitals containing electron pairs in its valence shell. इसको कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। तो जब हम इसको ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे तो कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 काउंट कर लीजिए 2 और 2 4 एंड 6 10 प्लस 2 12 12 प्लस 5 17। ठीक है, तो इसके वैलेंस सेल में पूछा है ना, वैलेंस सेल में पूछा है,
तो वैलेंस शेल क्या होगा हमारा 3, तो 3 में क्या है, एक CS है और क्या है, CP है। CS में 2 इलेक्ट्रॉन है, CP में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो क्या पूछा है, the number of orbitals containing electron pairs, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ क्या दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर is given. H is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. Na is equal to 6.02 into 10 to the power 23 mole inverse और speed of light c is equal to this। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी E is equal to hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी दी है हमें, 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, इंटू 3 into 10 to the power 8। सी की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है, 300 नैनोमीटर। तो 300 नैनोमीटर है, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 10 to the power minus 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, जूल। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, 3 से 300 कैंसिल आउट हो गया 100 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर बचा हमारा 6.63 into 10 to the power minus 34 into 10 to the power 8। और नीचे कितना बचा, नीचे बचा हमारा 10 to the power, यहाँ पे 9 है, 9 और यहाँ पे क्या है 2, तो -9 और +2 कितना हो गया, -7। अब ये 7 ऊपर जाएगा, 7 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 to the power 7। ठीक है, माइनस किसमें प्लस चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो 8 और +7 कितना हो गया, 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 to the power 15। तो 34 -34 +15 कितना हो गया, 6.63 into 10 to the power minus 19 जूल। ठीक हो गया। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में कोई कहीं पर भी नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत क्या है, ध्यान ये देना है हमें कि ये किसकी है, ये हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी है और हमसे कितना पूछा है, एनर्जी ऑफ मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन की एनर्जी पूछी है। ठीक है, तो 1 मोल, थोड़ा ऊपर का रेस कर लूंगा। ठीक है, 1 मोल, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, या फिर ये कहें कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, तो 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, 1 मोल में हमारे पास इतने नंबर ऑफ फोटॉन होंगे। ठीक है, तो हमें कितना निकालना, हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ मोल ऑफ फोटोन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है हमें अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.63 into 10 to the power minus 19 into 6.02 into 10 to the power 23 जूल पर मोल। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 39.9 into 10 to the power
4 जूल पर मोल। ठीक है, तो हमें आंसर किसमें चाहिए, किलो जूल पर मोल में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 399 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 399 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आप आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 2.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, और एच की वैल्यू दी है आपके पास, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, देन मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें वेवलेंथ दी हुई है, हमें एच की वैल्यू दी हुई है, हमें पी निकालना है। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से 2.2 से 6.6 कितने बार कैंसिल हो गया, 3 बार, 3 टाइम्स। तो P इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻34, और ये जो -11 है ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+11 हो जाएगा। तो -34 + 11 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अब लेकिन ये आप देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे जूल सेकेंड है, जूल सेकेंड और मीटर है, तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड मीटर यूनिट आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास यूनिट क्या आ रही है, जूल मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये कैसे आ रही है यूनिट। ठीक है, यूनिट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है ना कि ऊपर अलग यूनिट दी होती है, नीचे अलग यूनिट दी होती है। ठीक है, मान लो ऊपर सीजीएस यूनिट दी है, नीचे एसआई में यूनिट दी है, तो इस तरीके से आपकी कैंसिल आउट नहीं हो पा रही होती है वहाँ पे यूनिट्स। तो ऐसे में क्या होता है, आपका आंसर गलत आने के चांसेस होता है। तो आपका यूनिट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर जूल की जगह मैं इसको रखती हूँ तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, ये जूल की जगह रखो, सेकेंड की जगह सेकेंड हो गया, सॉरी मीटर की पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मीटर की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो किलोग्राम मीटर की पावर 2, मीटर स्क्वायर में से मीटर की 1 पावर माइनस हो जाएगी तो मीटर। ठीक है, और सेकेंड की पावर -2 है, यहाँ पे सेकेंड की पावर 1 है, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। आ गई ना सेम यूनिट। इस तरीके से आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। द मिनिमम एनर्जी that must be possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऑफ प्लेटिनम इज 1.3 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, एंड एस इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है और एच की वैल्यू दी हुई है। अब हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, एच न्यू। तो E इज इक्वल टू एच 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 1.3 इंटू 10⁻15।
इसकी यूनिट क्या थी, जूल सेकेंड, इसकी यूनिट क्या थी, सेकेंड इनवर्स 10 to the power 15। ठीक है, सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू 6.6 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल ऑफ मास 6.6 into 10 to the power minus 31 kilogram, m is equal to 6.6 into 10 to the power minus 31 kilogram, is moving with a velocity of, velocity v is equal to 1 into 10 to the power 7 meter per second. The d Broglie wavelength in angstrom associated with the particle is। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो एक फॉर्मूला आप सबको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है। ठीक है, अब ये मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम mv रख सकते हैं, h अपॉन mv। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second divide by m। m की वैल्यू कितनी है, 6. (6.6) into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। ठीक है, ये m की वैल्यू है और वेलोसिटी v क्या है, 1 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। 6.6 से 6.6 कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर था तो ये सेकेंड ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय -31 प्लस 7, ये हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर -24। ठीक है, अब नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे बचा हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1। ठीक है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -34 और -34 में से +24 माइनस हो गया तो 10 टू द पावर -10। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकेंड बन जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ मीटर बचा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो 10 टू द पावर -10 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू निकालनी थी हमको, तो 10 टू द पावर -10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दिस, ठीक है। और क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स वेव नंबर। देखो यहाँ पर एनर्जी E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ये हम सबको पता है, ठीक है। hc 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, न्यू बार। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से वेव नंबर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू बार जिनकी वेव नंबर इज इक्वल टू E अपॉन hc, ठीक है। तो यहाँ से न्यू बार इज इक्वल टू एनर्जी की वैल्यू दी है हमें 19.875 इंटू 10 टू द पावर -13 डिवाइड बाय h की वैल्यू है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्थ सेकेंड, और c की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अर्थ कैंसिल, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, ठीक है। 6.625 इससे ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वेव नंबर इज इक्वल टू क्या बचा, ऊपर बचे हमारे पास 10 टू द पावर -13, नीचे बचे हमारे पास 10 टू द पावर -27 प्लस 10 टू द पावर -17। अब और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स। 10 टू द पावर -17 ऊपर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 टू द पावर +17 में से 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर -13। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 टू द पावर ये ऊपर जाएगा 17 इंटू 10 टू द पावर -13। 17 में से 13 माइनस करेंगे 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर दिस, ठीक है। ए की वेलोसिटी 0.05 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी 0.02 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स of A. So mass of B is equal to 5 times of mass of A. The ratio of their de Broglie wavelength. Okay, so lambda A is equal to H upon MA VA. ऐसे lambda B is equal to H upon MB VB, ठीक है। तो जब हम lambda A अपॉन लैम्डा बी निकालना है, ठीक है। लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी ये निकालना है, इज इक्वल टू एच अपॉन एम ए बी ए डिवाइड बाय एच अपॉन एम बी वी बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना बाद में वाला, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन एम ए बी ए इंटू एम बी वी बी डिवाइड बाय एच, एच से एच कैंसिल, और हमको क्या दिया है एम बी की वैल्यू 5 एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एम बी की जगह क्या लिख सकती हूँ 5 एम ए, ठीक है। एम ए से एम ए कैंसिल, ठीक है। तो ये सब हटा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू 5 इंटू वी बी अपॉन वी ए, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास से 0.02, तो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 0.05,
ठीक है। तो 5 से ये कैंसिल हो गया हमारे पास 0.01, 0.01 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया हमारा, तो ये क्या बच गया 2। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए। Two particles of masses m and 2m have equal kinetic energy. The d Broglie wavelength are in the ratio of, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 निकालना है, ठीक है। ये निकालना है हमको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m के ई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, m क्या है हमारे पास? मास है, और के ई क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है हमें? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल दी है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m1। काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, ठीक है, इनटू लैम्डा 2 में क्या हो जाएगा, ये चीज, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे ना, 2m2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय h। h से h कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, रूट m2 अपॉन रूट m1। अब देखो, जो m2 है, m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2m। ठीक है। और m1 की वैल्यू कितनी है? m। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू रूट 2m डिवाइड बाय रूट m। रूट m से रूट m कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 1। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of de Broglie wavelength of two particles A and B is 2:1। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा A अपॉन लैम्डा B इज इक्वल टू 2/1, ये हमको दिया हुआ है। If the velocity of A and B are 0.05 meter per second and 0.02 meter per second respectively, then the ratio of their masses एम ए रेशियो एम बी। ठीक हो गया। तो लैम्डा ए की जगह हम लिख सकते हैं एच अपॉन एम ए वी ए डिवाइड बाय एच बी की वैल्यू एच, सॉरी, लैम्डा बी की वैल्यू एच अपॉन एम बी वी बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, ये हमारे पास क्या था, लैम्डा ए, ये क्या हमारे पास लैम्डा बी, और लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी हमको कितना दिया है, 2/1। ठीक है। तो एच से एच कैंसिल, अब ये चीज हमारी कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, एम बी वी बी अपॉन एम ए वी ए इज इक्वल टू 2/1। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हमें, वेलोसिटी दी हुई है, वी बी कितना है, 0.02। तो वी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.02। और वी ए की जगह कितना दिया हुआ है, 0.05, 0.05। ठीक है। तो डेसिमल प्लेस हमारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/5। ठीक है। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5 इधर चले गया। तो एम बी अपॉन एम ए
क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर जाएगा तो इज इक्वल टू 5/1, 5/1। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमने गलती क्या करी है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम ए रेशियो एम बी पूछा हुआ है, ठीक है, और हमने आंसर क्या निकाला है, एम बी रेशियो एम ए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें एम ए रेशियो एम बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1/5। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ हाफ मोल ऑफ फोटोन ऑफ अ रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें is equal to 3 × 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज को ही हम क्या बोलते हैं, सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं इसी जगह, ठीक है। तो अब यहाँ हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, एच की वैल्यू होती है हमारी 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकंड इंटू न्यू की वैल्यू है 3 × 10⁻12 सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स सेकंड कैंसिल आउट हो गया, जूल में एनर्जी आ गई हमारे पास। तो इसमें जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 19.8 × 10⁻−22 जूल, ठीक है। अभी देखो आंसर में कहीं पर भी नहीं है। अब क्या करें, अब हमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा ये पेज। हाफ मोल ऑफ फोटोन, हाफ मोल, ये एक फोटोन की वैल्यू, एक फोटोन के एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। हमें कितने की पूछी हुई है, हाफ मोल की, ठीक है। हमें पता है 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 10⁻23 फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हाफ मोल में कितने हो जाएंगे हमारे पास, हाफ मोल में हो जाएंगे हमारे पास, इसका हाफ करेंगे ना, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 फोटॉन, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू 19.8 इंटू 10⁻−22 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 598 जूल पर मोल, ठीक है। तो जब हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.598 इंटू 0.598 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग frequency of radiation has a wavelength of 600 nanometer, ठीक है। वेवलेंथ पूछी है आपके पास, वेवलेंथ दी हुई है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू हमको कितनी दी है, 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁹ मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा 200 टाइम्स, तो इज इक्वल टू ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1/200 इंटू 10⁻17, ठीक है। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻15
ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, या 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब if the kinetic energy of a particle is reduced to half d Broglie wavelength, तो पहले लैम्डा a इज इक्वल टू क्या था, h अपॉन रूट 2 m k। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी इसको लैम्डा 1 लिखते हैं, ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 m के ई। काइनेटिक एनर्जी का हाफ कर दिया, डिवाइड बाई 2। अब ये ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये रूट 2 ऊपर चले जाएगा तो ये जाएगा रूट h अपॉन रूट 2 m k e। ठीक है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 जब हम करेंगे तो हो जाएगा h अपॉन रूट 2 m k e इंटू रूट 2 m k e डिवाइड बाई h एक मिनट, क्या दिया हुआ है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज रिड्यूस्ड टू हाफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बिकम्स। तो डी ब्रॉगली मतलब लैम्डा 2 की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 करना पड़ेगा हमें। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 हमें बताना है कि लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से रूट 2 m k, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे से हमारे पास लैम्डा 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू लैम्डा 1। ठीक है, तो लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 का कितना है, रूट 2 टाइम्स हो जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, the basis of quantum mechanical model of an the basis of quantum mechanical model of an atom is duality of electron, option C. Next, what is the wave number of fourth line of Balmer series of the hydrogen spectrum? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बाल्मर सीरीज, अब हमको पता है कि क्या क्या होते हैं, लाइमन सीरीज होती है, जब n इज इक्वल टू 1 होती है तो लाइमन सीरीज होती है, n इज इक्वल टू 2 में बाल्मर सीरीज होती है, n इज इक्वल टू जब 3 होता है n1 इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 3 होता है तो हमारे पास पास्टियन होती है, फिर ब्रैकेट होती है, फिर फंड सीरीज होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास बाल्मर सीरीज है तो n1 की वैल्यू हमारे पास, इसका मतलब क्या है, 2 है। ठीक है, n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, n1 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n1 इज इक्वल टू 2 आ गया, n1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फोर्थ लाइन पूछिए, फर्स्ट लाइन में 3 हो गया, सेकेंड लाइन में 4, थर्ड में 5 और फोर्थ लाइन 6। ठीक है, तो n2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 6 हो गई। ठीक है, n2 की वैल्यू 6 हो गई। अब क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से न्यू बार इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास 1,09677 सेंटीमीटर इनवर्स 1 अपॉन n1 कितना है 2, तो 2 2 जब 4 माइनस 1 अपॉन 36। तो तब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 24372 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, द वेवलेंथ of two photons are 200 angstrom and 400 angstrom. What is the ratio of their energies? E is equal to E1 is equal to hc upon lambda 1.
ठीक है। ऐसे E2 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो HC से HC कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, E1 की वैल्यू हमारे पास है 2000 और E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1/2। अब आप 1/2 आंसर नहीं करेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है द वेवलेंथ ऑफ टू फोटॉन्स आर 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है, पहले हमें लैम्डा 1 की वैल्यू दी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हम निकालेंगे, ना कि लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है। तो 2/1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, the wave number of the light emitted by a certain source is 2 into 10 to the power 6 meter 10 to the power 6 per meter. The wavelength of the light is wave number हमें पता है u bar is equal to 1 upon lambda होता है, या फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं lambda is equal to 1 upon nu bar। तो lambda is equal to 1 upon 2 into 10 to the power 6 मीटर। तो lambda is equal to 0.5 into 10 to the power -6 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5 into 10 to the power -7 मीटर। जल्दीबाजी में यहाँ पे देखिए -7 है और यहाँ पर 7 है, तो जल्दीबाजी में 5 into 10 to the power -7 को आप 10 to the power, इसको आप ऐसा मत सोचे ना कि यहाँ पे ये जो 7 है गलती से प्रिंट हो गया होगा और यहाँ पे माइनस है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप ऑप्शन सी टिक करके आएंगे, जो कि गलत होगा आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, 10 to the power 5 into 10 to the power -7 मीटर है। ठीक है। आपने ये भी देखना है कि नैनोमीटर भी दिया हुआ है, एक बार इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके देखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको पता है 1 मीटर में 10 to the power 9 नैनोमीटर होता है। लैम्डा इज इक्वल टू 5 into 10 to the power -7 into 10 to the power 9 नैनोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 into 10 to the power 2 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 नैनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको आज की क्वेश्चन सीरीज पसंद आई होगी। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे आगे की वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिले। अगर आपको कोई भी चीज इस वीडियो में, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इम्प्रूव हो या कोई भी चीज आपको लगती है कि इसमें इम्प्रूव होना चाहिए वीडियो में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।